प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल उन आतंकियों को घेर चुके हैं जिन्होंने पहलगाम को दहलाया था। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को 3 तरफ से घेर लिया है। मतलब अब आतंकी ज्यादा देर तक और ज्यादा दूर तक बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत को सबूत मिल गया है। आतंकी हमले में 4 से 5 आतंकी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। अब जिस तरह से पहलगाम के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बहुत मुमकिन हो कि आज की रात पहलगाम के गुनहगारों की, आतंकियों की आखिरी रात हो। पहलगाम आतंकी हमले के 7 दिन बीत गए। देश का न गम कम हुआ है और न ही आंसू सूखे हैं। देश को चाहिए सिर्फ और सिर्फ बदला। बदला उन आतंकियों से जिन्होंने बेगुनाहों को मारा। बदला उस देश से जिसने उन आतंकियों को पाला। आतंकियों से बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों के हथियार भी बेसब्र हैं। बंदूकों की गोलियां और भारतीय सेना के बम बारूद उन आतंकियों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में नरसंहार किया था। अपनी मौत से डरे आतंकी अब जंगल जंगल छिपते फिर रहे हैं। उन आतंकियों को ढूंढने और ठिकाने लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। एलओसी से पहलगाम तक जंगलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उरी के रामपुरा सेक्टर और कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं, ताकि अगर कोई घुसपैठिया अभी भी मौजूद है तो उसे पकड़ा जा सके। एरिया में संदिग्ध मूवमेंट देखने के बाद उस एरिया को तीनों तरफ से घेर लिया गया है और सेना और अन्य सुरक्षा बल उस पूरे इलाके को घेरे में रखे हुए हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि वहां पर मूवमेंट है और हो सकता है कि ये वही टेररिस्ट हैं जिन्होंने पहलगाम कांड को अंजाम दिया। पहलगाम की बैसरन घाटी जहां हमला हुआ था वो घास का मैदान है और काफी ऊंचाई पर है। बैसरन घाटी घने जंगलों के जरिए दक्षिण में कोकरनाग, दक्षिण पश्चिम में किश्तवाड़ के जंगल, उत्तर में सोनमर्ग और अमरनाथ गुफा मंदिर, उत्तर पश्चिम में त्राल और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। घने जंगलों का फायदा उठाकर ही पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी बचते फिर रहे हैं और इसीलिए अब सुरक्षा बलों ने बैसरन घाटी को 3 तरफ से घेर लिया है और हर इलाके की तलाशी ले रहे हैं। इसके अलावा अनंतनाग, कोकरनाग और कुलगाम के जंगलों में भी पहलगाम के आतंकियों की तलाश हो रही है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम ऊपरी इलाकों में चढ़ाई कर रही है। यूएवी और ड्रोन की मदद से आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। हमला जब हुआ तो उसके बाद ही तुरंत इस पूरी पैराफेरी को, जो पहलगाम बाईसरन की पैराफेरी है, उसे घेर लिया गया। चाहे हम बाबा अमरनाथ की गुफा की तरफ की से बात करें तो वहाँ से भी घेर लिया गया, दाचीगाम से भी घेर लिया गया, साथ ही साथ कोकरनाग, हापतनार और अनंतनाग, इन जगहों से भी इसको घेरे में ले लिया गया। और आतंकी कब तक बचेंगे, कहां तक छिपेंगे? एक तरफ आतंकियों के अंत का काउंटडाउन चल रहा है तो दूसरी ओर आतंकियों के आकाओं का भी हिसाब करने की तैयारी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फराबाद और कराची में पहलगाम हमले के डिजिटल फुटप्रिंट का पता लगा लिया गया है। मतलब ये पता लगा लिया गया है कि आतंकी हमले के कनेक्शन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। फोरेंसिक एनालिसिस और वहां मौजूद लोगों के बयानों से यह भी पता चला है कि आतंकी हमले में 4 से 5 आतंकवादी शामिल थे। उनके पास AK-47 और मेड इन अमेरिका M4 कार्बाइन के साथ चाइनीज पिस्टल थे। आतंकी हमले से पहले बैसरन के मैदान की 2 बार रेकी की गई थी। पहली बार ओवरग्राउंड वर्कर्स ने और दूसरी बार खुद आतंकवादियों ने रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी हमले से पहले कई महीनों तक कोकरनाग और हापतनगर के बीच के जंगली इलाकों में आतंकी एक्टिव थे। पूरा इलाका है वो घेरे में है। हापतनार को सबसे ज़्यादा इंटेंसली जो है सर्च किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि जो हमलावर हैं उन तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द ये खबर भी आ सकती है कि पहलगाम के हमलावर सभी ख़त्म कर दिए गए।
कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर।